एवरीवन वेलकम बैक यू ऑल एट अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपका एचजेट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो नियर बाय है और आने वाला है। अभी एकेडमी पे पीजीटी कॉमर्स का बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, कोई भी न्यू बैच नहीं है। जो लास्ट 1 ईयर पहले हमने किया था वही बैच है और आप उसी से ही अपना फुल कवर कर सकते हैं सिलेबस, क्योंकि वो बैच फुली कंप्लीटेड है, रिकॉर्डेड मोड में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग उसको एक दिन में 10-10 क्लास लगाकर भी कंप्लीट अप कर सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड ये जो क्लास है स्पेशली ये एक मैराथन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, और बस ऐसे ही एग्ज़ाम का टाइम है तो आपके लिए कुछ एक मैराथन क्लास हो जिसमें से आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही साथ समझ में आ जाए। इसलिए मैं एक अपनी तरफ से एफ़र्ट है वो आपके लिए करा रही हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अभी जो है वो कंटिन्यू बैच है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि बैच जो है वो पूरा 1 साल पहले का फुली कंप्लीटेड है। स्क्रीनिंग प्लस पीजीटी कॉमर्स का बैच है वो, ठीक है, एचटेट का। और ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास है। इज़ दैट क्लियर? सो वी स्टार्ट आवर क्लास। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो ये मैराथन रहेगी ये टोटल 2 सेशंस में रहेगी, जिसे हम कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है और इसमें हम टॉपिक जो है वो देख लीजिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए जो है ये टॉपिक, ये और ये 3 पार्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस सेशन में हो जाए, और बाकी का जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। तो टोटल 2 पार्ट्स में आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इसके बाद मार्केटिंग में से 1 सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक ह्यूमैनिटी या सोशल एक्ट है मेरी तरफ से बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। देखिए, मार्केटिंग का अगर हम मीनिंग की बात करें तो बोला जाता है द एक्टिविटी और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस एंड क्रिएटिंग कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। मार्केटिंग क्या है? कुछ भी ऐसी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और डिलीवर। ये किसकी? कोटलर की डेफिनेशन है कि हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बोले तो प्रमोशन कर रहे हैं, डिलीवर मतलब आपको दे रहे हैं, और एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑफरिंग वैल्यू कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर और सोसाइटी एट लार्ज के लिए। मार्केटिंग जो है द प्रमोशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। ये क्या है? एक बिजनेस प्रोडक्ट्स का प्रमोशन है, सर्विसेज का, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हुए कि यस हमारे इतने % ऑडियंस को हमने फुल फ्लैश सभी टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल कराने हैं। तो वैल्यू वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये डेफिनेशन किस पर्सन ने दी, ये डेफिनेशन किस पर्सन ने दी। तो आपको याद रखना है। देखिए, कोटलर स्टेट्स दैट एक्सचेंज इज द डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग मार्केटिंग। ही डिफाइन एक्सचेंज एज द आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन एंड ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कि किसी से एक्सचेंज का मतलब उसको वो प्रोडक्ट देना, डिजायर्ड प्रोडक्ट, और समवन ऑफ ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, और कुछ रिटर्न में ऑफर करना। ईच पार्टी बिलीव्स इट इज़ अप्रोप्रिएट और डिज़ायरेबल टू डील विद दी अदर पार्टी। तो मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसमें आते हैं क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवरिंग। मैंने मतलब आपको बता दिया है। लार्ज लेवल पर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी को प्रोडक्ट क्रिएट करके देना, कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना, ठीक है। और पॉल मोजर की जो डेफिनेशन है वो वेजेस की डेफिनेशन है। तो मोजर यानी मजदूर, मजदूर से हम वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से निकल कर आती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि पोल मजदूर यानी कि मजदूरों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर करना है। तो मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोला पोल ने? कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी करना, वो सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना जिससे स्टैंडर्ड है लिविंग का वो बना रहे पर्सन का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी इसी डेफिनेशन में। क्या थी वो? कि मार्केटिंग
इफ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू दिस सोसाइटी इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है कि हम कंज्यूमर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर कर रहे हैं, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। मैनेजरियल जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से जानना सो दैट हम उससे टाइप का प्रोडक्ट है वो बना सकें। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। तो एक तो वैल्यू क्रिएटिंग वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में आपकी क्या क्या ब्रॉड चीज़ें हैं वो सभी इस पिक्चर, इस डायग्राम से आपको देखने को मिल रही हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो मार्केटिंग ING है पीछे, तो इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ पुल टैक्टिक, क्योंकि हम कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर को पसंद है हम वही चीज़ें हैं वो बना रहे हैं, जो कंज्यूमर को पसंद है हम वही चीज़ें हैं वो कंज्यूमर के लिए बना रही हैं, जो चीज़ें कंज्यूमर को पसंद नहीं है वो हम कंज्यूमर के लिए नहीं बना रहे। तो इट्स अ बेसिकली पुल टेक्निक, ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट है ये, इसमें सेल भी इंक्लूड है, जबकि सेल सिर्फ क्या है, एक सेल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है कि हमने सेल कर दिया बस दैट्स इट, उसके बाद हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की फीडबैक से कोई मतलब नहीं है। दैट इज पुश कॉन्सेप्ट, दैट इज नैरो कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट रिलेटेड विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर ओरिएंटेड गुड्स। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट है 5 कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका ईयर अच्छे से याद रखना, HPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 900 से 9030 सबसे पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, मैं साथ साथ सबका मीनिंग क्लियर करती हूँ। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की, और सॉरी प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ हम ज़्यादा अगर बल्क में प्रोडक्शन कर देंगे उतना ही बिक जाएगा, ये माना जाता था। देन उसके बाद ये महसूस किया गया कि आप बना दो 500 यूनिट्स, ज़रूरी नहीं वो बिकेंगी, हमें सेल करनी ज़रूरी है। तो 1930 से 50 के बीच में ये कॉन्सेप्ट आई। फिर थर्ड स्टेज आया कस्टमर ओरिएंटेड, इसमें हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, मैराथन क्लास है तो थोड़ी सी फास्ट ज़रूर होगी ये, अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, बिकॉज ये हमारा लेक्चर नहीं है, अदरवाइज इत्मीनान से हम करते, इट्स अ मैराथन क्लास, तो इसको हम बहुत स्पीडी कवर करेंगे। ओके, सो स्पीड हाई रह सकती है। तो कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, जो गुड्स है वो बनाते हैं। इट्स अ कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। नाउ है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है, सोशल ओरिएंटेड। सोशल ओरिएंटेड बोले तो ये हमारी सोसाइटी एट लास्ट के पर्सपेक्टिव से ये कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसे गुड्स बनाएंगे जो कस्टमर को भी पसंद हो, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो है ये पुश होती हैं, जबकि ये जो है हमारी पुल टेक्निक है कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग करें। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी ध्यान रखेंगे। इन सब के अलावा एक होती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हम बेस्ट करेंगे, ये सेल्स और इसके बीच में आई थी, ठीक है, यानी 50 से 90 के बीच में, कि अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट जो क्वालिटी है वो बेटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। इसी से ही मार्केटिंग मायोपिया भी बाद में डेवलप हुआ था। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए, प्रोडक्शन में गुड प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है वो बल्क में प्रोडक्शन करने की बात कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेटर होनी चाहिए। मार्केटिंग मायोपिया बताऊंगी कैसे इससे अराइज हुआ। सेल्स कॉन्सेप्ट बोलती है कि प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोशन करेंगे तो वो सेल होगा, सेल्स मैक्सिमम होना चाहिए। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मॉडर्न और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो कॉन्सेप्ट अपनी 50 से 90 के बीच में आई, वो बोलती है कि फैक्ट्री वो प्रोडक्ट बनाएगी और उन्हीं का ही सेलिंग एंड प्रमोशन करेगी जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और प्रॉफिट भी हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही ले रहे हैं, जबकि इसमें प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन था। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है हमारी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिलोसफी। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, देयर नीड्स और सोसाइटी फर्स्ट बेटर बिजनेस, कि अगर हम उनकी नीड और सोसाइटी एनवायरमेंटल फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे तो ये क्या होगी, बेस्ट होगी। ये 90 के बाद और आज के समय में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब हमारा AI का लेवल जो है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब एक क्वेश्चन रिलेटेड विद टुडे टॉपिक, यानी
क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था पहले कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कब आई उसके बारे में है। और जो आपका मार्केटिंग ये जो डेफिनेशन है नीड्स ऑफ द सेलर मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर लेविट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डेफिनेशन से रिलेटेड है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डेफिनेशन पॉल मजूर ने दी थी, बाइंग एंड सेलिंग पाइले ने दी थी, और सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स टू एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस फिलिप कॉटलर ने दी थी, कन्वर्ट द रिसोर्सेज डिस्टिंक्ट नॉलेज इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू डकर ने दी थी, पीटर एफ डकर ने। ठीक है, और ये जो 10 चीज़ें हैं जिन्हें कि हम मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इवेंट, एक्सपीरियंस, पर्सन, सेलिब्रिटी, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, मार्केटिंग एंड रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। यानी कोई गुड्स हो गया, सर्विसेज, कोई इवेंट हम करें लाइक IPL वगैरह, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे ज़िंदगी विद ऋचा का एक शो आता है, तो वो भी क्या है मार्केटिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड है, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं या फिर कुछ हमने टेस्ट किया उसके लिए हम कर रहे हैं। पर्सन या सेलिब्रिटी जो है, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन है, कोई आइडियाज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में जैसे रियल एस्टेट, शेयर्स हो गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गई। ठीक है, तो ये जो 10 चीज़ें हैं ये बोला गया है किन किन को हम मार्केटेड कर सकते हैं। तो ये 10 थिंग्स हैं जिनको हम मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन, असॉर्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइफ साइकिल में से एक क्वेश्चन आता है पक्का। डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो प्रोसेस में से आता है, अब की बार जो नेटका पे एग्जाम हुआ उसमें भी था, एस्टेट में भी, हर एग्जाम में आपको एंट्रेंस में भी देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्ट है, दैट इज कोर बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है कोर बेनिफिट, मुझे एक रेजिडेंशियल एरिया या फिर एक होटल या एक रूम चाहिए 1 नाइट के लिए, तो मुझे कोर बेनिफिट क्या है कि मुझे वहाँ स्टे मिल रहा है। जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड लेवल, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, अच्छा सब होगा वहाँ पर, क्लीननेस एंड ऑल। ऑगमेंटेड, अगर मुझे इसके साथ में एक्स्ट्रा और सर्विसेज दी जाती हैं देन ये हायर लेवल ऑगमेंटेड बन जाता है। और पोटेंशियल जो प्रोडक्ट है वो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो कि अभी न्यू है, निश मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उसकी पोटेंशियलिटी है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोर प्रोडक्ट क्या होता है, जेनरिक क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्या है। मैं अगेन बोल रही हूँ मैराथन क्लासेस लिए बहुत स्पीड करेंगे। ऑगमेंटेड जो कि एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं उससे अगर ज़्यादा मिल जाता है, इसमें जो कस्टमर है वो आपके डिलाइट कस्टमर होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल, दिस रिफर्स टू द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट द प्रोडक्ट में अंडरगो इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें जब स्टार्टिंग में टीवी आया था तो कोर प्रोडक्ट क्या था कि हमें सिर्फ मूवीज एंड ऑल देखना है। जेनरिक, उसमें फैसिलिटीज़ क्या है, ये कलर्ड है, ठीक है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। एक्सपेक्टेड कि हमें सब कुछ और अच्छा मिलेगा। ऑगमेंटेड, जब LED वगैरह आ गई और LCD आ गई और उसी का ही नेक्स्ट वर्जन LED आ गई, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट अच्छा हो रहा है। और ऑगमेंटेड हो के इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि एक न्यू पोटेंशियल प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस, जो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, इसमें स्टेपल, इम्पल्स, एमरजेंसी, एमरजेंसी गुड्स ये सब आते हैं। इम्पल्स मतलब जिनको बाय करते हुए हम सोचते नहीं हैं। ठीक है, डेली यूजेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। एमरजेंसीज जैसे अम्ब्रेला हो गई। शॉपिंग प्रोडक्ट जिसमें हम सर्चिंग एफर्ट्स करते हैं। स्पेशलिटी जिसमें ब्रांड एंड ऑल क्वालिटी सब देखते हैं। अनसोल्ड प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है। शॉपिंग होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैपिटल गुड्स आता है बच्चे, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स है, मेजर इक्विपमेंट है, एसेसरीज इक्विपमेंट आते हैं जो इनके लिए सहायक होते हैं मेजर इक्विपमेंट के लिए। ऑपरेटिंग सप्लाईज जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गई, साथ साथ मेंटेनेंस की, मशीनरीज की, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का पार्ट है। ये इसका डिटेल में है, आप देख सकते हो यहाँ से। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रोडक्ट विथ क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड मिनट मेड। ठीक है, प्रोडक्ट विथ का मतलब होता है कि कितनी प्रोडक्ट्स लाइन है आपके पास में। तो हमारे पास यहाँ बचा 2 प्रोडक्ट लाइन है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 4 हियर। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट लेंथ कितनी है कि हमारे पास में यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, इट्स अ लेंथ। एंड डेप्थ किसको बोलते हैं हम, सॉरी इट्स अ मिस्टेक बाय मी। देखिए प्रोडक्ट विड्थ होती है आपकी प्रोडक्ट लाइन,
तो हमारे पास यहाँ कोका कोला के 2 प्रोडक्ट या फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी हमारे पास में, और एक है हमारे पास में जो फ्रूट जूस हैं। तो 2 प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास यहाँ लिक्विड की। क्लियर? ये होती है विड्थ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ओके, नाउ डेप्थ होती है एक प्रोडक्ट लाइन में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक की जो डेप्थ है वो कितना है बच्चे, 5 और इसकी 4। लेंथ होती है इंक्लूडिंग दी ऑल प्रोडक्ट आइटम इन बोथ दी प्रोडक्ट लाइंस और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस यू हैव। मीन्स आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस हैं उन सब में कितने प्रोडक्ट हैं उन सब का टोटल। तो यहाँ पर 9 जो है, ये देखो ये दोनों को मिलाकर ये जो लाइन है, ये 9 है, ये आपका प्रोडक्ट लेंथ है। आई होप आपको क्लियर होगा। विड्थ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अब आपके पास में अगर 3 प्रोडक्ट लाइन है तो यहाँ विड्थ क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, इन 3 में टोटल मिलाकर 19 प्रोडक्ट हैं तो लेंथ कितनी होती, 19। लेकिन फर्स्ट में सिर्फ 2 है, सेकंड में 10 हैं आपके, और बाकी के जो 7 हैं वो थर्ड वाली में है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी डेप्थ हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। अब आपको चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, ठीक है, और ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं। प्रोडक्ट लाइन लेंथ, नंबर ऑफ वेराइटीज़ कितनी है आपके पास में, और ब्रॉड लाइन डेप्थ यानी कि नंबर ऑफ साइजेस एंड कलर्स ऑफ ईच वेराइटी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद है प्रोडक्ट हियरार्की कवरिंग आइटम टाइप लाइन फैमिलीज़। ये बहुत बार पूछा जाता है फैमिली की, और इसमें ना सीक्वेंस दे देते हैं, आप इसको अरेंज करो। तो देखो नीड फैमिली यानी कि एक बेसिक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है, ये यहाँ से चलता है बच्चे और ऊपर जाते तक स्पेसिफिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना है, यहाँ इंश्योरेंस का एग्जांपल है। आपको जो है आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, या यहाँ पर जो है हम किसी का भी एग्जांपल अदर का ले सकते हैं। तो देखो ट्रैवल करना है तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, बाय बस भी कर सकती हूँ, बाय एयर भी कर सकती हूँ, और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट फैमिली आपके पास उसके अकॉर्डिंग बसेस में ऑप्शन है, कार में ऑप्शन है। क्लास में चले जाओगे, आपने कार में चूज़ कर लिया, फिर कार में भी बहुत सारी है, मारुति है, टाटा है, तो आप प्रोडक्ट लाइन में चले गए, फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप पे और फिर उस आइटम पे। तो नीड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लास, नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप एंड आइटम। ठीक है, टोटल मिला के इसके 6 लेवल होते हैं। अब है आपका प्रोडक्ट हियरार्की। तो प्रोडक्ट हियरार्की में ये देखिए हेल्थ केयर जैसे इंश्योरेंस का दे दिया, ओरल हाइजीनिक आपकी प्रोडक्ट फैमिली है, माउथ वॉश कैटेगरी हो गया, ठीक है, ओरिजिनल जो माउथ वॉश है, फिर एंटी कैविटी में आ गई इसमें, यानी आप हेल्थ केयर कर रहे हो तो हेल्थ केयर से इंश्योरेंस का आता है, ट्रैवलिंग का आता है। इसमें जो है वो जो आपकी पेस्ट है, टूथपेस्ट है, या आपके जो दांतों के लिए हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि आपका बेसिक जो मोटिव है कि आपके जो टीथ है वो हेल्दी रहे। ओरल हाइजीनिक हो उनकी, माउथ वॉश कैटेगरी फिर आ जाती है इसमें, फिर ओरिजिनल लिस्ट्रीन जो माउथ वॉश है वो, फिर एंटी कैविटी आ जाती है, और फिर नेचुरल 100, मतलब स्पेसिफिक होते गए। देखो 100 मिलीलीटर की भी बात कर दी इन्होंने, ठीक है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट। और ट्विस्ट कहाँ आता है इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर ट्विस्ट आता है, यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये दोनों में ट्विस्ट आता है। तो बिल्कुल ध्यान से ये देखना, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इत्मीनान से समझिए, आपके माइंड में कोई भी आइडिया जनरेट हुआ रिगार्डिंग प्रोडक्ट, आपको मान लीजिए आपको क्लॉथ बनाने का आइडिया है, फिर आपने स्क्रीन किया कौन सा फैब्रिक कहाँ कैसे किसे डिलीवर किया जाए, क्या टारगेट ऑडियंस होगी, बच्चों के बनाएंगे, बड़े के, मेल फीमेल क्या होगा। देन बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आए थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग और अदर मेथड। फिर एक कॉन्सेप्ट, यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है बच्चे, प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हियर इज़ ओनली अ कॉन्सेप्ट, अ सीड्स डेवलप इन योर माइंड, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो रही है, एक बीज पनप रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी ऑडियंस के पास, एक ग्रुप्स के पास लेकर जाते हैं और टेस्ट करते हैं। अगर वो उनको जमता है, पसंद आता है, देन यू गो फर्दर, अदरवाइज यू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट और आइडिया स्क्रीनिंग,
ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया जो आपका आइडिया है वो लोगों को। देन आपने देखा मार्केट में उस टाइप के कितने सप्लायर हैं, कितने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और आप क्या स्टैंड कर रहे हो किस पोजीशन पे, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बिजनेस एनालाइज किया, उसमें कुछ चेंज करने थे वो किया, एंड नाउ यू डेवलप योर प्रोडक्ट, और उसको पायलट टेस्टिंग जो कि हम एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप में टेस्ट करते हैं, और फिर वहाँ से लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के पास थ्रू द कमर्शियलाइजेशन आता है। तो टोटल बच्चे याद रखना कितनी स्टेजेस हैं इसमें, 8 स्टेजेस हैं। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, समझ के करो, रट्टा मत मारो। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिंग, डेवलपमेंट। देखो ट्रिक आपको ईयर में जहाँ मल्टीपल चीज़ें हैं, राइटर के नेम है, मैनेजमेंट में लीडरशिप की थ्योरी जहाँ 25 से 30 है वहाँ ट्रिक होगी, आईबी एनवायरनमेंट में होगी, बैंकिंग में होगी, बट मार्केटिंग और एचआर जो है ना वो समझने की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ समझ के काम करो आप, ठीक है। देखो आइडिया जनरेट होगा, स्क्रीनिंग होगी, देन कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, टेस्टिंग होगी। अब कॉन्सेप्ट चली गई आपकी, अच्छे से समझ में आ गई है आपके टारगेट ऑडियंस को या ग्रुप ऑफ पीपल जिन पे आपने वो टेस्ट किया है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एनालाइज, उसमें चेंज, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन टेस्ट मार्केटिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कमर्शियलाइजेशन। क्लियर। अब है पीएलसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या कैसे ये आया, ये बेसिक के लिए है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक पर्सन है थियोडर लेविट, इनका जो नेम है वो पीएलसी में बहुत सुनने को मिलता है। ये जो टर्म है थियोडर लेविट ने ही डेवलप की थी और बाद में इन सब ने इसको पॉपुलराइज किया। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट कर्व भी दिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं जब एक इंट्रोडक्शन, एक ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन, ये 4 स्टेजेस में बेसिकली उभर कर सामने आती है। इनके फीचर्स अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली इंट्रोडक्शन में आपकी देखिए आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, पब्लिक को लो सेल है, हाई कॉस्ट पे हैं आप, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, इनोवेटर्स हैं और बहुत ही फ्यू आपकी कंपटीशन है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, पीएलसी की एक थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी, तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ में आती है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ में वही जो प्रोडक्ट पहले जिसकी कम सेल थी वो रैपिडली ग्रोथ, नाम है ना, तो रेज कर रहा है अपनी सेल्स को, कॉस्ट आपको कम पड़ती है प्रीवियस के अकॉर्डिंग, एवरेज कॉस्ट पे आप आ जाते हो, प्रॉफिट जो है आपके बढ़ने लग जाते हैं। अब इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, मिडिल मेजॉरिटी, ये क्या है, ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, ये भी करेंगे। अब जो आपका प्रोडक्ट परचेज करने हैं वो कस्टमर अर्ली अडॉप्टर है, यहाँ पर कॉम्पिटिटर हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी चीज़ चल पड़ती है आपका प्रोडक्ट तो आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं, नहीं चलती तो बहुत कम रहते हैं। ये बेटा पीक लेवल होता है। जैसे ये कर्व अगर आपने देखा है तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना ये पीक लेवल है मैच्योरिटी का, इसके बाद सीधा डेक्लाइन होगा, ठीक है। हाईएस्ट है हर चीज़ यहाँ पर, लेकिन डेक्लाइन में सब चीज़ें कम होने लग जाती हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है ना, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, मिडल मेजॉरिटी, लिगार्ड्स, ये मैं आपको बताती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्कीमिंग यानी कि हाई प्राइस सेट करना, पेनिट्रेशन यानी कम प्राइस सेट करना। तो अगर हम यहाँ शुरू में कम प्राइस करें, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अपना रहे हैं, तो ग्रोथ में हम स्कीमिंग करेंगे। अगर हम फर्स्टली स्कीमिंग कर रहे हैं, हाई प्राइस पॉलिसी हमने रखा, जैसे ताज की जो चाय है, तो बाद में हम कर देंगे। और मेच्योरिटी पर हमेशा गोइंग रेट यानी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही हम लेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल पहले ही किनारे पे खड़े हैं, हम और प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करेंगे तो हमारी जो डेक्लाइन स्टेज है वो बहुत जल्दी आएगी, ओके। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन बच्चों के लिए। देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ, इट्स अ नोट अ कंपल्शन, ठीक है। ये आपके लिए किसी के लिए भी कंपल्शन नहीं है, बट मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जैसे प्रीवियस जो बच्चे थे हमारे, उन सब के मैसेज आते रहते हैं और उन्हीं के सजेशन पे मैंने ये डेवलप भी किए थे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है बच्चा कि आपके लिए हार्ड कॉपी गुड न्यूज़ है कि डेवलप कर दी गई है पीजीटी कॉमर्स के नोट्स की, जिसमें आपकी 12 यूनिट्स हैं, प्लस में एक स्क्रीनिंग की जो एक्स्ट्रा एडवांस यूनिट है वो भी है। स्क्रीनिंग पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा कोई भी आपका एग्जाम है, नोट नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं पीजीटी की, तो उनके लिए नोट सफिशिएंट है।
मोर देन सफिशिएंट है, शॉर्ट ट्रिक और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में है। जो बच्चे या जो हाउसवाइफ वर्किंग है, जॉब में है, जिनके पास टाइम नहीं है और जो ये चाहते हैं कि हमारे सामने अगर हार्ड कॉपी हो इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट कॉपी, हम जल्दी से कर लेंगे कवर हमारा सिलेबस, तो उनके लिए ये किए गए हैं। टोटल इसमें 2100 पेजेस हैं, देन बाइंडिंग एंड ऑल, ठीक है। तो बिल्कुल एक वर्थ पेजेस की कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए ही, नॉट एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन, ये जो इनिशियल प्राइस है इनका बच्चे, प्रिंटेड और हैंड रिटन बोथ रहेंगे। जैसे आपने इस क्लिप में भी देखा, बीच बीच में हैंड रिटन थे, क्योंकि जो ट्रिक है वो मेरी खुद की डेवलप की हुई है, वो हैंड रिटन होती है, अदरवाइज और मटेरियल प्रिंटेड है। तो वो आपकी 3300 थी। बट आपका एचटेट का एग्ज़ाम जो है अगर पोस्टपोन हुआ तो दिसंबर तक जाएगा, 1 महीना है आपके पास, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो 12-13, तो आपका एग्ज़ाम के लिए या अपकमिंग कोई भी आपका एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम है, तो मैंने अप टू एचटेट का एग्ज़ाम, चाहे वो दिसंबर तक जाए या अब तक जाए 12-13 को, 10% डिस्काउंट रखा हुआ है इस पर। तो ये 3000 का आपको मिलेगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बुक करवा सकते हैं। आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। वो पर्सन आपसे मेल आईडी एंड ऑल सब चीज़ें आपकी मांगेंगे और फिर उसके बाद डिलीवर होगा। तो 8816010676 नंबर है, आप इस पर कॉल करके बुक करा सकते हो। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। इस टाइप से देखिए, ये बाइंडिंग के इस टाइप से नोट्स मिलेंगे आपको। ये एक क्लिप मैंने छोटी सी किसी स्टूडेंट ने ही मुझे भेजी थी, तो उन्हीं से ही लेकर ये की गई है, तो आपको मिलेंगे। इसके साथ में एनटीए यूजीसी नेट अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाला है आपका नेक्स्ट 2023 का, उसके लिए पेपर 1 के अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका पेपर 2 के नहीं बचा, पेपर 1 के और पीजीटी के कॉमर्स के नोट्स। थैंक यू सो मच। नाउ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पर आते हैं। अब नाम देखो, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन? कुछ भी नई चीज़ हम बना रहे हैं, डिफ्यूज़न होता है प्रसार, उस चीज़ का प्रसार कैसे कैसे हो रहा है, वो चीज़ कैसे कैसे बढ़ रही है। तो देखो, जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ इनिशियल स्टेज पर जो है वो आपके, यहाँ इनिशियल स्टेज पर जो आपके इनोवेटर होते हैं, यहाँ अर्ली, यहाँ लेट मेजॉरिटी और यहाँ लिगार्ड्स होते हैं, ये वही बात कर रहा है। तो ये जो थ्योरी है वो किस पर्सन ने दी है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1962 में दी थी, ठीक है, एडवर्ड रोजस ने दी थी। अब ये नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताती हूँ, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। रोज रोज इनोवेशन करते रहना चाहिए, यानी हर दिन हमें इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो एडवर्ड रोजस ने क्या दिया? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। रिपीट विद मी वंस मोर, रोज रोज इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो एडवर्ड रोजस ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया 1962 में। इन्होंने ये बताया, कम्युनिकेशन स्टडी के ये प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने ये बताया अपनी बुक में कि जो इनोवेशन है वो ऐसे ऐसे बढ़ती है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ में, फिर मैच्योरिटी और फिर लिगार्ड्स में। ओके, सो देखिए, ये परसेंटेज बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनोवेटर 5 होते हैं इसमें, इनोवेटर, अर्ली अडोप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लिगार्ड्स। अब बच्चे अर्ली मेजॉरिटी और अर्ली अडोप्टर में कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ में क्या आएगा। तो ग्रोथ में आपका जो है वो अर्ली अडोप्टर आता है, ना कि अर्ली मेजॉरिटी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5% इनोवेटर है, अर्ली अडोप्टर 13.5 है, फिर अर्ली मेजॉरिटी 34 है, लेट मेजॉरिटी 34 एंड लिगार्ड 16% है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चा। इनोवेटर को हम बोलते हैं टेक एंथुसियास्ट, यानी कि जो टेक एंथुसियास्टिक हैं, जो टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। अर्ली अडोप्टर होते हैं जिनके पास एक विजन होता है, विजनरीज होते हैं। अर्ली मेजॉरिटी होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, प्रैग्मेटिस्ट। ये होते हैं जो कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी, पुरातन विचारधारा के, जब वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से जम जाती है तब लेते हैं। और इसको हम स्कैप्टिक्स बोलते हैं, यानी पिछड़े हुए लोग, जो बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं पिट जाती है जब चीज़ वो लेते हैं, यानी कि बिल्कुल ही पुरानी हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो देखो, आपने देखा होगा ये ना क्लॉथ में बहुत ज़्यादा फैशन में रिपीट होती है। दिल्ली में कोई चीज़ चली या फिर मुंबई में चली, फिर वो आपके पास गुड़गांव तक, अर्ली अडोप्टर्स तक पहुंचती है, देन ऐसे करते करते गांव में इन 2 स्टेजेस में आती है। क्लियर हो गई बात? प्राइसिंग प्रोसेस
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले कस्टमर की वैल्यू देखते हैं। अब वैल्यू की ना डेफिनेशन का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि वैल्यू क्या है। वैल्यू एक हमारे यहाँ पर सिर्फ पैसे से नहीं लिया जाता मार्केटिंग में। वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू हम प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को, उसको हम बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट, क्या सेटिस्फेक्शन होता है कस्टमर को। तो डिटरमाइन करेंगे डिमांड बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड ऑफरिंग के बेस पे, कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, रिवेन्यू देखेंगे, देन हम प्राइसिंग स्ट्रक्चर करेंगे और फाइनल प्राइस सेट करेंगे। लेकिन आपको ये डेफिनेशन नहीं याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये डेफिनेशन है जो है याद रखनी है, जो कि आपको नेक्स्ट में अभी आगे इसमें आएगी, वही डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। ठीक है, स्कीमिंग जब हम हाईएस्ट प्राइस करते हैं, पेनिट्रेशन जब हम लोएस्ट प्राइस करते हैं, ये प्राइसिंग के टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बच्चे, लॉस लीडर होता है जहाँ पर जो आपका मोर रिटेल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लो कॉस्ट में बेचे जाते हैं, और जब बहुत सारे कस्टमर उसको लेने के लिए आ जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटर को बेसिकली हटाने के लिए स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, तब आप उन्हीं प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देते हो एट अ लॉस टू द रिटेलर इन ऑर्डर टू गेट कस्टमर इन द डोर। कस्टमर आपके दरवाजे पर आ जाए, यानी कि कस्टमर आपके स्टोर में एंटर कर जाए एक बारी। स्टार्टिंग में आप अपने अच्छे प्रोडक्ट, जो लीडर है, जो मार्केट का डोमिनेट पोजीशन पे है, वो बहुत ही कम प्राइस में, बाद में वो हाईएस्ट पे देता है। गोइंग रेट जो मार्केट में चल रहा है प्राइस उसी पर। पीक लोड प्राइसिंग जैसे डे और नाइट पे जब मार्केट स्ट्रक्चर होता है तब आप अच्छे प्राइस चार्ज करते हो और बाद में आप लो प्राइस चार्ज करते हो। ठीक है, ऑफ सीजन में कस्टमरी अपने इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सील्ड बिड बोली लगती है यहाँ प्राइसिंग की। रिफ्यूज़ल प्राइसिंग होता है बेस्ट प्राइसिंग, जिसे जो कि हु फर्स्ट रिफ्यूज टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट टू द प्राइस, रिफर टू द प्राइस और डिस्काउंट ऑफर टू अ कस्टमर। ये एक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, या एक प्राइस है। हु फर्स्ट रिफ्यूज टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट, जो कंपनी के प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर देता है बाय करने के लिए। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग हिम इंसेंटिव और रीजनेबल प्राइसिंग। उसको एक रीजनेबल प्राइस है वो दिया जाता है। कॉस्ट प्लस होता है इनिशियल प्राइस में मार्कअप प्राइस आप ऐड कर देते हो, ये हमारी प्राइस डिसाइड करने की एक टेक्निक है। डिस्काउंट्स होते हैं बच्चे, जो आपका जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, जैसे हमारे नोट्स हैं उस पर जैसे आप डिस्काउंट देकर वो आपको मिला। तो ये डिस्काउंट आपके क्वांटिटी डिस्काउंट भी होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है बट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो जनरली देते हैं, जैसे मैंने अब ट्रेड डिस्काउंट है वो मान लीजिए मेरा फ्रूट का काम है तो मैं जनरली है वो, या फिर मान लीजिए क्लोथिंग का, तो मैंने जनरली 10% ऑफ कर रखा है, तो पहले ये माइनस होगा आपकी जो प्रोडक्ट के प्राइस में से, क्योंकि ये तो मैंने दे रखा है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि आप 10 सूट लोगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी, तो ये क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट। एक होता है बच्चा कैश डिस्काउंट। कैश होता है कि आप अगर इन 10 सूटों का प्राइस मुझे अभी पे कर दोगे ना तो मैं आपको 25% डिस्काउंट दे दूंगी, वो होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात। साइकोलॉजी प्राइस होता है जो ह्यूमन की साइकोलॉजी के बेस पर होता है, जैसे 999 की हमें लगता है कि ये 900 के अराउंड है, जब बन गया तो 1000 ही। ज्योग्राफिकल जो प्लेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल जो प्राइसिंग है, पोस्टेज स्टैम्प और ये सभी उसके टाइप्स हैं, इसको अच्छे से कर लेना। देन है आपका मिसलेनियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नीड हायरार्की थ्योरी, वैल्यू प्रोसेस, कस्टमर टाइप्स एंड ऑल। ठीक है, तो प्रोडक्ट में इनको हम करते हैं। डिमांड हायरार्की का क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेगेटिव डिमांड, अब कोई भी प्रोडक्ट आपका था उसकी इनिशियली डिमांड नेगेटिव थी, फिर कोई भी डिमांड यानी कि कुछ भी डिमांड नहीं है आपके प्रोडक्ट की। लेटेंट डिमांड तो है लेकिन वो बहुत ही कम है, एक डाउन पोजीशन में है, डेक्लाइन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इरेगुलर, कभी ज़्यादा है कभी कम है। फुल डिमांड यानी 100%। ओवरफुल जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा। अनहोलसम जो डिमांड है वो है कि जो सोशल नहीं है, वो है अनहोलसम डिमांड, यानी कि जैसे ड्रग्स वगैरह की है, यानी जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। हे गाइस, तो ये हमारी डिमांड हायरार्की में जो है डिमांड की हायरार्की पूरी हो जाती है। इसके बाद है आपका नीड हायरार्की। तो बेटा कई होती है स्टेटेड नीड, यानी कि जो आप बोल के बता सकते हो। वन इज़ रियल नीड, इसका एग्जांपल है वो लिया जाता है कार से। एक पर्सन था ए, तो रियल नीड जो है उसकी वो थी कि फ्यूल है वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, कुछ जो उसने बता दी थी पहले ही
सप्लायर को कि मुझे इस टाइप की कार चाहिए। अनस्टेटेड जो उसने नहीं बताई। डिलाइट उसमें एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम एंड ऑल, यानी कि जो उम्मीद से ज़्यादा मिले। और सीक्रेट नीड्स की वो अपने फ्रेंड के सामने अपने आप को प्रेस्टिजियस शो करना चाहता था। फिलिप कॉटलर की बुक से ही ये एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्पल भी उठाकर पूछ लेते हैं। देन कस्टमर वैल्यू, तो कस्टमर जो वैल्यू है उसमें कस्टमर वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू में टेंजिबल वैल्यू, यानी कि जिसको आप देख छू सकते हो, वो होती है आपकी टेंजिबल वैल्यू। ठीक है, जो आपको शो होती है। फंक्शनल वैल्यू होती है, यानी कि किसी भी वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड। इकोनॉमिक वैल्यू की वो चीज़ सस्ती है। कन्वीनियंस वैल्यूज इजीली मिल जाती है। एस्थेटिक मतलब सुंदर है। और सर्विसेज वैल्यू होती है, उसके साथ में एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है। इंटेंजिबल है सोशल वैल्यू, यानी कि उस चीज़ की सामाजिक मूल्य है, सोसाइटी में अच्छा है, वो रखती है, प्रेस्टिजियस स्टेटस है उसका। प्रेस्टाइज वैल्यू है कि जो है प्रेस्टीज, यानी कि आपके स्टेटस में इंक्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ओडी ले रखी है आपने, ठीक है। सेंटीमेंट आपके इमोशंस कनेक्ट है। एक्सपीरियंस मतलब एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्जांपल हम कहीं विजिट करने जाते हैं। बिलीफ वैल्यू मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, कल्चर उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस होती है आपकी। वैल्यू का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कस्टमर के लिए आपका गुड्स क्या एफिशिएंसी रखता है, ठीक है। और वैल्यू का अगर हम परसीव्ड वैल्यू का एक फॉर्मूला भी होता है कि प्राइस, ठीक है, और वैल्यू। तो वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। जितना कस्टमर ने प्राइस पे किया है उस चीज़ से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, यानी कि कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा मिली उस चीज़ से। तो पहले हम किस किस टाइप की क्या क्या वैल्यूज़ कस्टमर को देंगे वो सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, देन कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द प्रमोशन, देन डिलीवरी करेंगे, फिर वैल्यू कैप्चरिंग। इसमें से हम ये देखेंगे कितना कॉस्ट में जाएगा, कितना एज अ प्रॉफिट हम रखेंगे, और इन फ्यूचर वैल्यू एनहांसमेंट करेंगे। फिर है कस्टमर हायरार्की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस वो पर्सन है जो अभी आपका कस्टमर नहीं है बट इन फ्यूचर बन सकता है। फर्स्ट टाइम बायर, जिसने एक बार आपसे लिया, रिपीट बायर, आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, बार बार आपसे लिया, कोर बायर आपकी कंपनी का एक मेन बायर बन जाता है। और डिफेक्टर, जिसे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मायोपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये चश्मे आप देख रहे हो, मायोपिया एक टाइप से दृष्टि का जो है, आँखों का एक रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड प्रॉब्लम। इसमें जो है मार्केटर को सिर्फ ये लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो। मैंने आपको बताया था ना कि थियोडर लेविट, जिन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉन्सेप्ट दी थी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बहुत ही अच्छे ये एक प्रोफेसर्स थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमको बस सिर्फ ये नज़र आता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिक जाएगा। हम ये तो देखते ही नहीं कि हमारे प्रमोशनल एक्टिविटी क्या है, क्या कस्टमर की चॉइस क्या है, क्या वो उनके अकॉर्डिंग बना है या नहीं, क्या मार्केट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक शॉर्ट साइटेड भी होता है, इसीलिए इसे मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। ओके, तो ये इसके फीचर हैं। थैंक यू सो मच। ये आज के लेक्चर में, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो मैराथन रहेगी हमारी पार्ट 2, उसमें बाकी का मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करनी है तो आप नेक्स्ट में हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं मार्केटिंग के, वो डिस्कस करेंगे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसी नंबर पर कांटेक्ट करके, थैंक यू सो मच। द नंबर इज़, मैं आपको बता देती हूँ अगेन, ये स्क्रीन पर जो आपको नंबर विजिबल हो रहा है यही है वो नंबर जहाँ पर आप बुक करके अपनी हार्ड कॉपी है नोट्स की वो बुक कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर कर। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।